हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स होने बाकी हैं और बहुत सारे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन भी आना आपका बाकी है। एसएससी एमटीएस अभी आना बाकी है, एसएससी सीजीएल अभी आपका आना बाकी है, सीएचएसएल का एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, सीपीओ का भी एग्जाम है। तो इन सारे एग्जाम्स को अगर देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन उसमें रीजनिंग का भी काफी एक अलग ही महत्व होता है इन सारे एग्जाम्स के लिए। अब इस रीजनिंग के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कहां से क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा और क्या क्वेश्चंस का एक्यूरेट लेवल होना चाहिए जो एग्जाम के रेलेवेंट हो, इन सारे टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि सर किस टॉपिक के बारे में आज बात करने आए हैं। तो बहुत दिन पहले मैंने कंटिन्यू किया था किरण पब्लिकेशन के बुक को, और मैं फिर भी वीक में 1 2 3 क्लास कंटिन्यू लेकर आता ही हूँ, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि ये बुक ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज देके रखा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल में देखा है कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस आपका जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे स्टेनोग्राफर का आपका वैकेंसी आएगा, चाहे एसएससी जीडी का आपका वैकेंसी आएगा, एसएससी के लगभग सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका ये कहो एक रामबाण, एक बहुत बड़ा तोहफा है आपका ये बुक, ठीक है। अगर इस बुक में देखेंगे तो आपको 12,950 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं जैसे आपको पूरा मिक्स करके दे दिया गया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं है यहाँ पे, इस बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो 12,950 प्लस आपके क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब भी इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। तो ये बुक में आपको शुरू से बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा है। क्या क्या मैंने कंप्लीट करा मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, एक बार से रिकॉल करा दूंगा कि कहाँ आपको मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, और आगे किस बेसिस पे क्लास लाए और क्या चैप्टर आपका ज्यादा वीक है, किस चैप्टर का प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है। तो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ बोर्ड पे ही लगा के उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दूंगा लाइव में, अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिन लोगों का एग्जाम्स है या फिर जिन लोगों को जरूरत है उनको भी एक बार शेयर करके मदद जरूर से करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब इसमें होता क्या है कि लास्ट 5 ईयर बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर 11 12 13 14 15 का जो सवाल होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई 5 साल का सवाल जो 5 ईयर जो लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग एक बार से रिवीजन कर ले, देख ले भैया क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का और क्या प्रॉपर तरीका होता है बनाने का। रीजनिंग बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ होता नहीं, लेकिन जैसे ही उसका पैटर्न चेंज होता है तो आप बना लोगे, अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं बन पाता है आपसे, है ना। तो वो शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपको एक ना किसी न किसी बुक का एक सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी क्लास का सहारा लेना पड़ेगा, और मेरा सहारा आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको पूरा का पूरा इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यू दिया गया है वो तो आप यहां से भी देख के पढ़ लोगे, लेकिन मैं जो आपको शुरू से कराते आया हूं वो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा, और इसके लिए कोई फीस नहीं है भाई, ये बिल्कुल मुफ्त है आप सारे लोगों के लिए। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा, कहाँ से तैयारी करें जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब जरा ध्यान से देखना कि मैं आपको बताता हूं कि कहां हमारा प्लेलिस्ट है और क्या क्या मैंने आपको बताया है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आप जैसे चैनल पे आप जाओगे, ठीक है, आप इसी चैनल पे जाओगे तो आपको यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं, वेट करना थोड़ा देर, ठीक है। अब देखो यहां से ये हम चैनल पे आ गए। चैनल पे आने के बाद आप यहां से प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट आपका बना है, जीके जीएस भी आपका पूरा पल्लवी मैम ले रही हैं, है ना, सीएचएसएल का हो गया या फिर सीजीएल का हो गया। अब यहाँ देखना क्या कि किरण वाला जो बुक का आपका ये प्लेलिस्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे देखो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने टोटल 56 वीडियो कवर कराया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो बिल्कुल चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ देखो प्रैक्टिस सेट मैंने एक एक मतलब यहाँ पे एक एक चैप्टर का डाला है, पहले ये सीरीज का है, फिर यहाँ देखो ये भी आपका टेस्ट ही है, डायरेक्शन का मैंने लगभग 1 घंटे का सारा चैप्टर मिला के, मतलब सारा कंसेप्ट मिला के, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू है, यहाँ पे पीवाईक्यू से मैं आपको समझाता ही हूँ, लेकिन पहले हम लोग कंसेप्ट पे कर लेते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इन सारी चीजों को सीख नहीं पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
नए नए क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि पीवाईक्यू सेशन एक बार में फोड़ के रख दो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन का पूरा है, वर्ड अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, सिलोजिज्म आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्लॉक मैंने पढ़ाया है, कैलेंडर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे सारा क्लासेज आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद और भी देखोगे यहाँ पे तो सिलोजिज्म भी है, आपका सीरीज भी है पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मेरा भी वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। जैसे आप फर्स्ट वाला वीडियो के बारे में मैं बात करूं, सबसे पहला वाला वीडियो, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया, जो मैंने मतलब 6-7 महीने पहले बनाया था, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग देखेंगे, यहाँ 56 वीडियो है, तो इस 56 के बाद भी मैं एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है और एक क्लास रेगुलर होना चाहिए। अब रेगुलर वो किस बेसिस पे, किस तरीके से आप पढ़ना चाहोगे, सिर्फ आप लोग के डिमांड पे होगा। तो जैसे आप पढ़ना चाहोगे आप एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पूरा का पूरा किस चीज पे भाई, स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ इस चीज का तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक बात बताओ, क्या बात बताओ, कि रीजनिंग जो भी हमारा चैप्टर होता है, रीजनिंग में जो भी हमारा चैप्टर होता है भाई, उस चैप्टर को यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन कर लो कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका क्या है। अब सिलेबस में कितने सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट है, आपका डायरेक्शन टेस्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका रैंकिंग है, सिलोजिज्म है, डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर है, एनालिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट है, वर्बल का कुछ पार्ट है। तो बहुत सारे आपको चैप्टर ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपके वीक हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो वो सारा का सारा एक बार चैट बना लो कि भाई कितना मेरे पास 25 या 30 आपके चैप्टर होने वाले हैं। बोलोगे तो मैं ये भी करके बता दूंगा, जब मैं स्टार्ट कल से करूं या फिर परसों से करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो क्लास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कंटिन्यू रहने का ये मतलब नहीं कि आप लोग देखो नहीं, आप लोग शेयर नहीं करो, है ना। वीडियो देखते हो लेकिन बहुत दिन बाद आपको समझ में आता है कि सर ने ऐसा वीडियो बनाया था। तो एक कंटिन्यू वे में रहोगे तो मुझे भी मजा आएगा, और कहोगे तो मैं लाइव भी लेकर आ जाऊंगा, इसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो देख लो। अब उसके बाद जैसे ही आपने चैप्टर यहाँ पे देख लिया है, तो चैप्टर के बाद आप वहां पे सबसे पहले कंसेप्ट देख लो उस चैप्टर का, कि वो चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसका कंसेप्ट आपको आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता तो एक ही बार पढ़ना है, ज्यादा मैथ नहीं है कि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार आप भूल जाओगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही याद हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट देखने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जैसे कि मैं शुरू से पढ़ाता आया हूं, है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका जो होने वाला है, उसके बाद हम लोग एक्यूरेट क्वेश्चंस पे आएंगे और वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। दूसरा ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि 11 बजे, सुबह 11 बजे अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही है। क्या है भाई, अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं आई बटन या फिर वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चल रही है। अब आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था, जिसमें बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन लेवल का होता है। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लाएं और आपको बता दिए, आप बोलोगे वाह सर ये तो हमको भी आता, तो आंसर आपको भी करना आएगा, तो आप भी बोलोगे सर ये हमको आता है, तो हम आप ही का वीडियो देखेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन जिस लेवल का मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां फंसोगे आप, वही सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा आसानी से सारी चीजों को एक साथ रख के हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज आपका मतलब सुबह डेली आपका चलता है, ये आपका डेली बेसिस पे। तो ये तो आपका एमसीक्यू बेस्ड हो गया, ये आपका टोटल एमसीक्यू हो जाता है। लेकिन पीवाईक्यू सेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यू सेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं आपको बताने आया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो दो बात समझ गए, यहाँ डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलता है सुबह में, यहाँ भी आपको रहना है और रहना ही रहना है। और साथ में इस चीज के बारे में आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे कि सर चैप्टर ये स्टार्ट कर दो, मैं उस हिसाब से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और ये जो क्लास होगा आपका वो एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए तो होंगे ही सवाल,
लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी होता है कि भाई हम बीपीएससी का जो टीचर्स वाला रीजनिंग है वो अलग पढ़ ले, रेलवे का अलग हम जाकर पढ़ ले, एसएससी का अलग पढ़ ले। अब एसएससी में भी सीएचएसएल का अलग पढ़ ले, सीजीएल का, हाँ क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है, तो हम लोग दोनों को मिलाकर चलेंगे। हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड से ऊपर मीनार को देखना काफी इंपॉसिबल होता है कि सर ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अगर एक लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो उसके नीचे वाला सारा क्वेश्चन खुद ब खुद हमसे बनता चला जाएगा। तो उस लेवल का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज आप वहां पे देख लो कि 2 क्लास हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ भी पता चलेगा कि सर क्या लेवल है। बाद बाकी जो भी चैप्टर कहोगे मैं बिल्कुल 1 से स्टार्ट करके जो भी उसमें सॉल्यूशन दिया गया होगा या फिर लास्ट 5 ईयर का जो भी क्वेश्चंस होगा उन सारे क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ के साथ अवेलेबल करूंगा और साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार यहां पे कर लो कि ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे का समय आपको वहां पे देना पड़ेगा। क्या भाई 2 से 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाकी बात अगर आप 1 घंटे भी देते हो तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखा है, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता है, आपको बस रिवीजन करना है क्योंकि आप गजनी ना बन जाओ, ठीक है। तो ये क्लास फ्रेशर के लिए भी है और ये क्लास जो लोग मतलब ये भी करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टार्टिंग से भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो दोनों है। प्रैक्टिस में उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन में इनका भी रिवीजन हो जाएगा। बड़ा प्यार से हम लोग सारे तरीकों से अरेंज करने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स में जो होता है वो चैप्टर आपका अलग अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं यहाँ अल्फाबेट कुछ और पूछा गया, वहां अल्फाबेट कुछ और पूछा जाएगा। ये मन का भरम है, लोग जैसे सर्च करते हैं वैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम आपका बताता है। लेकिन एक बार आप लोग शेयर करोगे तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। और क्लासेस मैं स्टार्ट बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट से, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग एक मिशन पे लगते हैं और मिशन पे लग के या फिर इवनिंग का समय रखेंगे या फिर नाइट का समय, जब सारे लोग पढ़ेंगे, जब सारे लोग पढ़ते होंगे, 9 बजे का समय होगा या फिर शाम में 4 बजे का समय होगा, ठीक है। तो 2-3 टाइमिंग है हमारे पास, उसमें से चूज कर लेता हूं मैं क्या है और कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। लाइव बोलोगे लाइव ही मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो एक बार इन सारी चीजों पे ध्यान रख के सारे वीडियो को शेयर करके, एक बार जिन लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलता है वो भी जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।